ओके, हेलो एंड नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में पुनः आप लोगों को स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बीएड में जो आप लोग एडमिशन के लिए बार बार ट्राई कर रहे हैं खुद से या किसी अदर काउंसलर के थ्रू या आप मेरे थ्रू या किसी आदमी के थ्रू, अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं या आप ले चुके हैं, ठीक है, और सेकेंड सेमेस्टर में है आप या आप ले चुके हैं, तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें थंबनेल जो लगा हुआ था, टाइटल जो लगा हुआ था, उससे आप लोग को तो ओवरऑल आइडिया पता चल ही गया होगा कि हम क्या क्या इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फिर भी ऑन एन एवरेज मैं फटाफट बताता हूँ। इस वीडियो में हम आप लोग जो एडमिशन लेने वाले बच्चे हैं, जो इंक्वायरी कर रहे हैं, उसके विषय में हम कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे। और जो सेकेंड सेमेस्टर में खास करके जीवाजी यूनिवर्सिटी में है, जिसका अभी जस्ट कुछ दिन के बाद एग्जाम होने वाले हैं, उसके विषय में बात करेंगे। कंप्लीट स्टडी मटेरियल गाइड कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट को काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले चलते हैं अबाउट एडमिशन के बारे में मैं बात करता हूं। अगर आप लोग एडमिशन लेना चाह रहे हैं और आपने बार बार ट्राई किया नहीं हुआ, तो 110% गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपका परसेंटेज 50 से एबव है तो आप मुझे कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पे, 110% आपका एडमिशन करा के दूंगा विदाउट एनी टेंशन से। किसी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप मुझे संपर्क कीजिए, एडमिशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, राइट। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि बीएड, बीपीएड, एमपीएड, एमएड, बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स, जो कि 3 साल का ये कोर्स होता है, ठीक है। बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएलएड, ठीक है, और बीएड पार्ट टाइम। ये बीएड पार्ट टाइम है, जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर हैं वो सब पार्ट टाइम वाले करते हैं, और नॉन गवर्नमेंट भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बीएड पार्ट टाइम करना चाहते हैं, ठीक है। इन सब कोर्स में से किसी भी कोर्स में अगर आपका इंटरेस्टेड है, आप लेना चाह रहे हैं, तो आपके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या है देख लीजिए। खास करके मैं बीएड के विषय में बात करूंगा, बाकी अदर कोर्स जो है वो अकॉर्डिंग टू आपके कोर्स रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो घट बढ़ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। तो जरूरी डॉक्यूमेंट मात्र 10th का मार्कशीट चाहिए। याद रखिए 12th का मार्कशीट नहीं है। जी हाँ मित्रों, 12th का मार्कशीट अपलोड नहीं करना होता है इन द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका एलिजिबिलिटी या एनरोलमेंट जब बनाना होगा, उस समय जरूरत होता है सारे डॉक्यूमेंट्स की, ठीक। उसके बाद ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है आपके पास, वो चाहिए। अगर आप लास्ट ईयर में हैं, आप लास्ट एग्जाम दे चुके हैं थर्ड ईयर का या थर्ड सेमेस्टर जो भी आपका है यूनिवर्सिटी में, तो भी आप एलिजिबल हैं एडमिशन प्राप्त करने के लिए। आप लास्ट मार्कशीट लगा करके आप एडमिशन ले सकते हैं, अगर आप फाइनल ईयर में हैं या फाइनल एग्जाम दे चुके हैं, ठीक। निवास प्रमाण पत्र इट्स वेरी वेरी कंपलसरी है, जो कि आप अदर स्टेट से हैं चाहे एमपी से हैं, सबके लिए निवास प्रमाण पत्र की जरूरी है। वो अपलोड करना पड़ता है प्रॉपर स्कैन करके, ठीक। और हाँ, ये बात ध्यान से सुन लीजिए, बहुत सारे बच्चों में ये कंफ्यूजन रहता है कि सर कहाँ का डोमिसाइल लगाएं, कहाँ का निवास सर्टिफिकेट लगाएं। निवास सर्टिफिकेट को अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग राज्यों में। कहीं पे निवास प्रमाण पत्र जाना जाता है, कहीं पे मूल निवास प्रमाण पत्र के नाम से जाना जाता है, कहीं पे आवासीय प्रमाण पत्र के नाम से जाना जाता है। इन सभी को इंग्लिश में रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कहते हैं। तो आप लोग घबराइए नहीं, कहीं पर भी हैं आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो आप अपना निवास बना करके भेज सकते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, अभी जो वर्तमान में जो सेशन चल रहा है, फोर्थ और फिफ्थ राउंड या आगे के जो भी राउंड आने वाले हैं, 6 7 इन केस, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एमपी के डोमिसाइल एप्लीकेबल है। यानी कि ओनली एमपी के डोमिसाइल वाले जो है, जिसके पास एमपी का निवास प्रमाण पत्र है, वही अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एडमिशन प्राप्त करने के लिए। तो ये बात क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में। सिर्फ फर्स्ट सेकंड और थर्ड राउंड में जो थे, वो अदर स्टेट वाले को अलाउ किए थे एडमिशन लेने के लिए। बाकी के आगे के जो राउंड चल रहे हैं अभी, उसमें स्टॉप कर दिए हैं अदर स्टेट वाले को, सिर्फ एमपी डोमिसाइल होल्डर को एलिजिबल बनाए हैं। तो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। फोटो और सिग्नेचर तो कंपलसरी है किसी भी फॉर्म फिलअप करने में, तो यहां पर भी कंपलसरी है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है, प्रोसेस क्या क्या है एडमिशन का, काउंसलिंग एक्टिविटी क्या क्या है, उसी को हम प्रोसेस या काउंसलिंग एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। तो अभी जो राउंड चल रहा है वो
फिफ्थ राउंड चल रहा है, फोर्थ राउंड कंप्लीट हो चुका है, फोर्थ राउंड का जस्ट अलॉटमेंट लेटर आना बाकी है, बाकी सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है 8 तारीख को ही। ठीक है, अब जो है फिफ्थ राउंड आने वाला है। फिफ्थ राउंड का डेट जो है, ये मैं अभी आपको फिफ्थ राउंड का डेट बता रहा हूँ। फिफ्थ राउंड, तो ये फिफ्थ राउंड का इंपॉर्टेंट काउंसलिंग एक्टिविटी है एडमिशन प्रोसेस का, तो ध्यान से समझ लीजिए। आवेदन यानी कि ऑनलाइन पंजीकरण जो है वो आप करा सकते हैं 17 से लेके 22 तारीख तक, सोमवार से शनिवार, ये 17/7/2023 की बात कर रहा हूं। ठीक है, और इसी बीच में आपका कॉलेज का चयन भी होगा, यानी कि आप पंजीयन और चयन दोनों कर सकते हैं 17 से 22 के बीच में। पंजीयन मतलब रजिस्ट्रेशन, और चॉइस फिलिंग मतलब आपका चयन। फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज जो भी आपने अपलोड किया है उसका ऑनलाइन सत्यापन होगा। ऑनलाइन सत्यापन कितने से कितने तारीख के बीच में होगा, तो 18 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक। देखिए, जस्ट आपने 17 तारीख को रजिस्ट्रेशन किया, जस्ट उसके अगले वाले दिन से ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस, ऑनलाइन प्रोसेस चालू हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी कोई भी त्रुटि हो गया है फॉर्म फिलअप करते समय, या आपने जो अपलोड किया है वो ब्लर दिख रहा है, या अदर कास्ट वगैरह कुछ भी दिक्कत होती है, तो वो आपके वेरिफिकेशन स्टेटस में शो हो जाएगा। आप वेरिफिकेशन स्टेटस खुद से चेक करते रहिएगा। अगर नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, तो आपका ऑनलाइन सत्यापन हो जाएगा। अगर क्लियर, क्रिस्टल क्लियर ऑनलाइन वेरिफिकेशन टीम को दिख रहा है आपका डॉक्यूमेंट, कोई तरह का समस्या नहीं है उसमें, तो वो ऑनलाइन सत्यापन कर देते हैं। अगर उसमें कोई भी थोड़ा सा भी दिक्कत होती है, ब्लर भी अपलोड हो गया, तो वो ऑनलाइन वेरीफाई नहीं करते हैं। फिर क्या होता है, फिर आप और पठनीय दस्तावेज जो भी है, आपका जो भी त्रुटि हुआ है, वह हेल्प सेंटर पे उपस्थित होकर, याद रखिए साफ साफ लिखा है, हेल्प सेंटर पे उपस्थित होकर सत्यापन कराना होगा, जिसका डेट यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, 25 तारीख से लेकर के 26 तारीख, यानी कि 2 दिन का टाइम दिया गया है मात्र। 25 और 26 तारीख को उपस्थित होकर के आपको वेरीफाई करवाना होगा अपने डॉक्यूमेंट को, राइट। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे देखिए क्या है, ये बीपीएड वाले हैं जो बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन करना चाहते हैं, फिटनेस वगैरह में, जो आपने देखा होगा योगा टीचर बनते हैं, स्पोर्ट्स टीचर बनते हैं, पीटी के टीचर बनते हैं, तो वो इन्हीं कोर्स को करके करते हैं। आजकल इसका काफी डिमांड है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। ठीक है, तो बीपीएड जो है काफी इंटरेस्टिंग कोर्स है। बीपीएड या एमपीएड अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए भी ये 18 तारीख से लेकर 26 तारीख तक इंपॉर्टेंट डेट है। इस डेट में आकर के आप क्या कर सकते हैं, फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट दे सकते हैं, आपका एक टेस्ट होता है, राइट। तो ध्यान रखिए ये सारी चीजें। नेक्स्ट हम फिफ्थ नंबर की बात करते हैं, लेट्स कम ऑन। ठीक है, अब आपको क्लियर दिख रहा है। ठीक है, ये हमने पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट देख लिया, फोर्थ पॉइंट देख लिया। अब फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। हेल्थ सेंटर द्वारा फिटनेस प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंकों का प्रविष्ट किया जाएगा, ये बीपीएड वाले के लिए। सिक्स नंबर में क्या कह रहा है, समेकित मेरिट सूची का प्रकाशन, यानी कि इस पूरे प्रोसेस में आपने जितना भी प्रोसेस किया, आपका जो भी ग्रेजुएशन में मार्क्स है या बीपीएड वाले का जो भी मार्क्स मिला है, उन सभी का जो है मेरिट लिस्ट तैयार होता है, और वो मेरिट लिस्ट का प्रकाशन होगा कितने तारीख को, तो 28 तारीख को। ये ध्यान रखिए, एक एक डेट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे को डेट ही नहीं पता चलता कि किस डेट में क्या हुआ, और वो राउंड से बाहर हो जाते हैं, गेम से ओवर। देन मेरिट एवं वरीयता अनुसार सीट का आवंटन होगा, जिसे आप अलॉटमेंट लेटर कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में सीट आवंटन। सीट आवंटन मतलब आपका सीट किस कॉलेज में अलॉट किया गया है आपके एडमिशन के लिए। ठीक, तो वो कब होगा, तो 3 तारीख 8वां महीना 2023 गुरुवार को, यानी कि 3 अगस्त को आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आएंगे। ठीक, उसके बाद 8 नंबर पे आइए, आवेदन विद्यार्थी, आवेदक विद्यार्थी, जो भी विद्यार्थी आवेदक थे या आवेदन किए थे, वो प्रवेश हेतु निर्धारित शुल्क का, जो भी उस कॉलेज के लिए निर्धारित शुल्क बनाया गया है, वो आपको वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएंगे। अगर कोई उससे ज्यादा रुपए मांगता है या कहता है उस कॉलेज का फीस बहुत ज्यादा है या कम है, तो आपको किसी पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप वेबसाइट पे सब कुछ आजकल अवेलेबल है, तो आप सब कुछ देखिए अच्छे से। एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट, वो भी मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि इस वेबसाइट से देखना है ये सारे डाटा। ठीक है, तो आप घबराइए नहीं, शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो को एक एक स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, बिना विदाउट एनी स्किप, तो आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा। आवेदक विद्यार्थी जो है वो प्रवेश के लिए 50% ऑनलाइन भुगतान किया जाना है। मतलब आपके कॉलेज का जो भी फीस है, ठीक है, 1 साल का, उसका 50%। मान लीजिए किसी कॉलेज का फीस है
अगर 35,000 तो उसका हाफ कितना हो गया 17,500। तो 17,500 यानी कि 17,500 आपको पे करना पड़ेगा। उसमें आपको 50 रुपए ट्रांजेक्शन चार्ज लग जाती है। तो जो मैंने जो पे किया है तो मुझे पता है, तो 17,500 रुपया का अगर आपके अलॉटमेंट लेटर पे लिखा हुआ है, तो आप जब पेमेंट करने के लिए जाएंगे तो 17,550 रुपए का पेमेंट होगा। ये 50 रुपए एक्स्ट्रा जो लगा, ये ट्रांजेक्शन चार्ज है, पोर्टल चार्ज है। ठीक, ये लगता ही, आप चाहे खुद से करो या किसी और के थ्रू करवाओ, डजंट मैटर, राइट। हो सकता है ये कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर इससे थोड़ा कम में भी हो। किसी कॉलेज का फीस 32,000 है 1 साल का, किसी कॉलेज का है 35,000 1 साल का, किसी कॉलेज का इससे भी ज्यादा है 38,000 भी है। बहुत सारे ऐसे अलग अलग कॉलेज है, अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है। 1 साल की फीस की मैं बात कर रहा हूं, और ये उसका हाफ आपको जमा करना है फर्स्ट टाइम में, एडमिशन के टाइम पे। ठीक, अलॉटमेंट लेटर जब आ जाएगा तब। अलॉटमेंट लेटर आने तक का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में ही बच्चे का 5 से 6 हजार रुपया खर्च हो जाते हैं। किसी भी काउंसलर के थ्रू कराओ, चाहे आप मेरे थ्रू कराओ या किसी और के थ्रू कराओ, या आप खुद से भी करो, तो आपको अगर सब कुछ ऑनलाइन हो गया तो बहुत ही सस्ते में हो जाएगा। लेकिन अगर ऑनलाइन नहीं हुआ, ऑफलाइन में जाना पड़ा, तो आपको थोड़ा सा कॉस्ट जो है बढ़ सकता है। ठीक, ऑनलाइन भुगतान करने का डेट कब से कब तक है? तो देखिए 3 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक, यानी कि टोटल आपको 5 से 6 दिन का टाइम मिला है ऑनलाइन फीस जमा करके आपका एडमिशन सुनिश्चित कराने का। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अगर इस पूरे प्रोसेस करते समय कहीं पर कोई भी समस्या आ गया, या आपने एडमिशन ले लिया फिर भी चाहते हैं कैंसिल कराना, उस कॉलेज से पसंद नहीं है आपका, या कोई भी रीजन है आपका कि हम एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हैं, तो प्रवेश निरस्तीकरण का जो डेट है ये देखिए 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक लिंक एक्टिव रहेंगे। आप प्रवेश कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये रिफंड हो जाएगा आपका पैसा आपके अकाउंट में, जिस अकाउंट से आप ये पेमेंट करेंगे उसी अकाउंट में ये पैसा जो है वापस आ जाएंगे। तो इस डेट इंटरवल में ही आप कैंसिल कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। बी क्लियर अबाउट इट, ओके। अब हम बात कर लिए, बहुत सारे पॉइंट पे हमने डिस्कस कर लिया। अब हम जो है यहां देखिए इस पूरे पीडीएफ, ये मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट डेट का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। ये पूरा अगर पीडीएफ चाहिए किस डेट में क्या होने वाला है, तो इसका पूरा पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, उस टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के ज्वाइन हो जाइए, या आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिए SKYACADEMY Academy 76। तो आपको जो है टेलीग्राम का जो चैनल मिलेगा उस चैनल में ज्वाइन हो जाइए। उसमें हम इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स वगैरह शेयर करते रहते हैं, क्वेश्चंस पेपर भी कभी कभी शेयर करते हैं, इंपॉर्टेंट डेट वगैरह भी शेयर करते रहते हैं। तो वहां से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। अगर आप शिवाजी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या बीएड डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी को दिलाना चाहते हैं, तो आप इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ देखिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या क्या होता है, वो ऑलरेडी मैंने ये जो शॉर्ट्स वीडियोस हैं इसमें हम ऑलरेडी बता चुके हैं कई बार, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ देखिए पहले रजिस्ट्रेशन होगा, ये पंजीकरण होगा, फिर महाविद्यालय का चयन होगा, फिर दस्तावेज का सत्यापन होगा, फिर मेरिट सीट एवं आवंटन होगा, फिर आवेदन पत्र डाउनलोड कर पाएंगे आप, आवंटन पत्र, ठीक, शुल्क भुगतान, टीसी माइग्रेशन प्रस्तुत करना होगा अपनी कॉलेज में जहां पर आपका एडमिशन होगा, वहां पे आपको टीसी और माइग्रेशन जमा करना होगा, एंड देन आपका एडमिशन सुनिश्चित हो जाता है, आप अपना स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये सारी समस्या जो होती है, जो भी प्रोसेस है, वो सारी प्रोसेस आप कहाँ से कर सकते हैं? तो ये देखिए ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट बहुत सारे बच्चे लिंक मांगते रहते हैं, वेबसाइट मांगते रहते हैं, तो ये देखिए ये आपका वेबसाइट है hed.mponline.gov.in। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट जिसके थ्रू ये सारा प्रोसेस होता है। आप इस पोर्टल को लॉग इन करके यहाँ पे आकर के अपना सारा कंप्लीट प्रोसेस समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ईच एंड एवरी स्टेप प्रोसेस को समझ सकते हैं। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं 2022 से लेकर के 2024 वाले सेशन में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लिए हुए हैं और उसका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम आने वाला है। अगर आपका भी एग्जाम होने वाला है, या आपके घर में किसी परिवार का या फैमिली मेंबर का एग्जाम होने वाला है, या आप अपने किसी स्टूडेंट का एग्जाम होने वाला है, तो ये वीडियो यहाँ से आगे आप देख सकते हैं। आपके विषय में मैं बात करने वाला हूं। तो देखिए सेकेंड सेमेस्टर का जो भी स्टूडेंट है, रेगुलर हो या एटीकेटी, जो भी स्टूडेंट है, उन सबका एक्स स्टूडेंट है यानी कि कोई पुराना स्टूडेंट है,
उन सब का जो है फॉर्म भरने का डेट, लास्ट डेट जो है वो 20 तारीख है। यहाँ देखिए 20 तारीख। 300 रुपया फॉर्म एक्स्ट्रा फाइन दे करके आप 22 तारीख तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 500 रुपया एक्स्ट्रा फाइन दे करके आप 24 तारीख तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 1000 रुपया फाइन दे करके आप परीक्षा के 3 दिवस यानी कि 3 दिन पहले तक फॉर्म भर सकते हैं। जब भी आपका परीक्षा होने वाला रहेगा, डेट वगैरह अनाउंस हो जाएगा, तो उससे 3 दिन पहले तक आप 1000 रुपया का फाइन दे करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आवेदन पत्र महाविद्यालय में जांचने उपरांत जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, उससे पहले आपका जो है सारे प्रोसेस फॉर्म वगैरह को कॉलेज चेक करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, अप्रूव करेंगे, तभी आप आगे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो कृपया अपनी कॉलेज से कांटेक्ट में रहें। ठीक, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखिए फॉर्म भरने का चार्ज कितना लगेगा, सब बहुत सारे बच्चे के दिमाग में रहता है। अगर आप लोग एडमिशन लेना चाह रहे हैं या ले चुके हैं, तो आप लोगों के भी दिमाग में होगा कि फॉर्म फिलअप करने का चार्ज क्या लगता है। तो देख लीजिए आपके बड़े भाई बहनों का क्या चार्ज लग रहा है। 2360 रुपया लगता है अगर रेगुलर स्टूडेंट हैं, बिना विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी एटीकेटी के अगर आए हैं, मतलब ये कोई एटीकेटी मतलब कोई भी सब्जेक्ट में बैक लग गया हो। ठीक, अगर एक सब्जेक्ट में लगा हो तो इतना 930 रुपया लगेगा फॉर्म भरने में, और 2 में लगा है तो 1480 रुपया। तो देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बैक लगने के बाद देखिए पैसा भी ज्यादा लग रहा है और आपका टाइम भी ज्यादा जाएगा। तो ये फॉर्म भरने का चार्ज कंप्लीट यहाँ पे दिख रहा है। ऐसे ही आपको चारों सेमेस्टर में लग सकता है, लगेगा। ठीक है, इससे थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है। कभी कभी सेमेस्टर में जो है कभी 2300, कभी 2200, कभी हो सकता है आगे चार्ज बढ़ जाइए। तो ये फॉर्म फिलअप चार्ज जो है ये वेरिएबल है, मतलब कि ऑन एन एवरेज जो है वो आपको 2000 से लेकर 25,000 के बीच में वेरी करते रहता है। तो आप ये बात को ध्यान में रख लीजिए। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। एग्जाम पैटर्न क्या होने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर वाले, ध्यान से समझिए। आपका एग्जाम का पैटर्न देखिए, यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है लगा रखा हूं मैं। सबसे पहला एग्जाम होगा लर्निंग एंड टीचिंग, ये CC1 कहलाता है आपके क्वेश्चंस पेपर। ये थ्योरी पेपर होगा 75 मार्क्स का। 30 मार्क्स मिनिमम पासिंग है, जिसमें कि 30 आपको लाना जरूरी है, कंपलसरी है। अगर आप नहीं लाते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा, इसलिए 30 मार्क्स इज वेरी वेरी कंपलसरी। और एक्सटर्नल में, ये तो हो गया एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। ये हो गया इंटरनल, जो कि कॉलेज में कॉलेज के हाथ में होता है। मैक्सिमम 25 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें से आपको 25 में 25 या 24, 23, 22 तो मिल ही जाता है। ठीक है, टोटल 100 हो गया है। मिनिमम इसमें से 40 आपको प्राप्त करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, थ्योरी पेपर आपका मात्र 75 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये देखिए, ये चॉइस वाला है। PC मतलब पर्सनल चॉइस, आपका पर्सनल इसमें से किस, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आप चॉइस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। आपके ग्रेजुएशन में इसमें से कौन सा था उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए किसी बच्चे का अगर मैथ था तो वो मैथ सेलेक्ट करेंगे। तो अगर इसमें PC1 में अगर मैथ सेलेक्ट कर लिया, तो PC2 में क्या सेलेक्ट करेंगे, तो मैथ के कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है फिजिक्स के साथ, तो मैथ और फिजिक्स चॉइस करेंगे, या मैथ केमिस्ट्री चॉइस कर सकते हैं वो बच्चे। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन जिसका जिसके साथ बनेगा वही चॉइस करेंगे, उसके अलावा दूसरा कोई चॉइस नहीं कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, अब देखिए PC2 में आप फिजिक्स चॉइस कर लिए, PC1 में आपने मैथ चॉइस कर लिया। इसमें से कोई एक सब्जेक्ट, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चॉइस करना होगा। दोनों का थ्योरी पेपर जो है 75 मार्क्स रहेगा, और इंटरनल जो कॉलेज के हाथ में 25 मार्क्स रहेगा। टोटल मार्क्स आपका 100 का एग्जाम होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद चौथा पेपर क्या होगा, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ये सब थ्योरी पेपर है, जिस इसका जो है मात्र 35 मार्क्स का एग्जाम होगा। ध्यान रखिए, हाँ 35 मार्क्स का ही एग्जाम होगा। बाकी इसमें इंटरनल 15 मार्क्स का होगा, तो 15 प्लस 35 यानी कि कितना हो गया, 50 मार्क्स का टोटल एग्जाम होगा। ठीक, तो ये 4 पेपर जो है 201, 202, 203, 204, यानी कि CC1, CC2, CC3, CC4। ये CC का फुल फॉर्म क्या होता है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, ये ध्यान रखिए। CC अभी जो अपना एजुकेशन पॉलिसी है वो किस पे फोकस करता है, तो CCE पे, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन पे फोकस करता है, तो इसलिए इसका नाम जो है CC रखा गया है। यहाँ देखिए EPC मतलब ये प्रैक्टिकल्स है। ठीक है, ड्रामा एंड आर्ट्स इन एजुकेशन। मैं बेसिकली ये जीवाजी यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है आप अगर कोई अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट देख रहे हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा, ज्यादातर मोस्टली कॉमन। तो टोटल फाइनल जो मार्क्स आपका एग्जाम होगा वो आपका 400 मार्क्स का होगा। ये प्रैक्टिकल, मात्र एक प्रैक्टिकल है बच्चे, ध्यान रखिए। ये प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का है, तो 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। ठीक है, बाकी इंटरनल कितने कितने का है, 25, 25, 25, 25, कितना हो गया, 75, 75 प्लस 15 कितना हो गया,
75 और प्लस 15 ये हो गया 90, 90 हो गया, 90 प्लस 20 टोटल 110। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके कॉलेज के हाथ में होता है 110 मार्क्स, जो कि आपको आराम से मिल जाता है। और ये मार्क्स भी 30 मार्क्स भी कॉलेज के हाथ में ही है, तो 130, 110 प्लस 30, 100 कितना हो गया, टेल में। ये जो है प्रैक्टिकल है तो ये भी उतना ही होता है, तो 110 प्लस 30, 140 मार्क्स जो है ऑन एन एवरेज आपके कॉलेज के हाथ में है। तो कॉलेज वाले से थोड़ा सा प्यार से पेश आना है कॉलेज वालों के साथ। ठीक है, तो 140 मार्क्स का मालिक है, जो कि आपके बिना किसी मेहनत के दे सकते हैं। बाकी ये प्रैक्टिकल थ्योरी पेपर में तो आपको खुद ही लिखना पड़ेगा, खुद ही मेहनत करना पड़ेगा। तो आप कैसे मेहनत करें, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, उसके लिए आप मेरा पर्सनल क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनल क्लास आप ले सकते हैं। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क करें, आपके लिए पर्सनल अगर क्लास चाहिए, आप खुद से सेल्फ स्टडी करके अगर आप अच्छा परफॉर्म कर लेते हो तो इट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं कर पाते हो, कोई भी समझने में कोई दिक्कत आती है, कोई कंसेप्ट में दिक्कत आती है, आपको पर्सनल क्लास चाहिए 1 to 1, तो आप मेरा पर्सनल क्लास ले सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, आपको पर्सनल क्लास मिल जाएगा। अब आते हैं मेन बात पे। देखिए, आपको अगर बुक चाहिए या गैस पेपर चाहिए, या आपको कोई सिलेबस चाहिए, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, PYQ का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या ऑनलाइन क्लास चाहिए आपको, ठीक है, तो इसमें से कोई भी चीज अगर आपको चाहिए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, या किसी भी स्टूडेंट, आप अगर आप किसी भी ईयर के स्टूडेंट हो, किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, आपको इन सब चीजों का तो जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं ओनली व्हाट्सएप पे। अगर आपको कॉल पे बात करना है तो कृपया मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप एक अपॉइंटमेंट ले लें, टाइम ले लें, ताकि मैं भी आपको उस टाइम दे सकूं और प्रॉपर अच्छे से बात कर सकूं। क्योंकि क्या आता है, कोई कई सारे बच्चे ऐसे कॉल मिला देते हैं डायरेक्टली, पता नहीं चलता है कि उसको कहाँ पे होंगे सर, अभी ड्राइविंग कर रहे होंगे, या क्लास में होंगे, या कहीं और बिजी मीटिंग में होंगे, बिजी शेड्यूल्स में होंगे। तो उस टाइम में मान लीजिए हम नहीं भी हैं तो कॉल उठा लिए तो आपको प्रॉपर हम टाइम नहीं दे पाते हैं। बहुत सारे बच्चे का शिकायत रहता है कि सर कॉल नहीं उठाते हैं आप। भाई पहले समझो सिचुएशन को, भाई कैसे मैं आपका कॉल उठा लूं, इतने सारे बच्चों का जिम्मेदारी हमारे सर पे होते हैं, उन सभी बच्चों को केयर करना, टेक केयर करना, उन सभी का समस्या को समाधान करना, और आप अटेंडम कॉल कर दोगे बिना किसी अपॉइंटमेंट के, तो कैसे रिसीव हो कर पाऊंगा, आप खुद थोड़ा सोचो। ठीक है, तो आप कृपया व्हाट्सएप पे मैसेज करें और थोड़ा सा पेशेंस रखें अपनी बारी आने का। आपका जब बारी आएगा तो मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसका मैंने रिप्लाई नहीं किया होगा अभी तक, सबका मैं रिप्लाई करता हूँ। थोड़ा वक्त लगता है भाई, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज के माध्यम से आप संपर्क करेंगे तो मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। अगर आपका रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, या सीन कर लिया, मैसेज नहीं कर लिया, तो समझ लेना कहीं बिजी होंगे, दोबारा मैसेज कर लेना, या आप कभी कॉल कर लेना, टेक्स्ट मैसेज कर लेना, तो आपको डेफिनेटली। हाँ, अगर ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, बुक लेना चाहते हैं, गेस्ट पेपर लेना चाहते हैं, तो इस पे मैसेज कीजिए और पेमेंट कीजिए। इसी नंबर पे व्हाट्सएप चल रहा है, इसी नंबर पे फोन पे चल रहा है, इसी नंबर पे पेटीएम चल रहा है, इसी नंबर पे जीपे चल रहा है, ईच एंड एवरी इसी नंबर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका काम होगा, वेल रेपुटेड ट्रस्टेड आदमी के साथ आप जुड़ रहे हो, तो फिर कृपया आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस नंबर को सेव कर लें। आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर डिग्री प्राप्त करने तक कंप्लीट हेल्प मिलेगा इस नंबर से। ठीक है, लेकिन हाँ, वो आपको हेल्प तब मिलेगा जब आप कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा जमा करोगे। तो गुरु दक्षिणा जमा करने के लिए भी ये नंबर खाली है। आप इस नंबर पे पेमेंट करके आप अपना पर्सनल काउंसलर अपॉइंट कर सकते हैं, और क्लास भी बुक कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले सकते हैं, गैस पेपर ले सकते हैं। बस आपको क्या चाहिए वो आपको मैसेज करना है, अपना नाम और अपना एड्रेस, कहाँ से बात कर रहे हैं, और आपको क्या चाहिए वो लिखना है। 3 चीज, अपना नाम, अपनी लोकेशन, और आपको क्या चाहिए। ठीक है, क्लास चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, या आपको बुक चाहिए, गैस पेपर चाहिए, ठीक है, तो या एडमिशन चाहिए, कोई भी हो, आप काउंसलर हो, या आप पेरेंट्स हो, या आप टीचर हैं, कोई भी पूरे भारतवर्ष के कोई भी मेरे भाई बहन हो, दोस्त यार रिश्तेदार, या कोई भी हो, तो आपको कोई भी चीज अगर संपर्क हेल्प चाहिए तो आप ये नंबर एनी टाइम एनीवेयर 24 घंटा मेरा चालू रहता है। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैंने कवर किया। फिर भी अगर आपके दिमाग में या आपके दिलो दिमाग में, फिर भी अगर आपके, अभी तक मैंने जो भी इस वीडियो में कवर किया,
आई होप कि बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा, डॉट मन मस्तिष्क में से समस्याएं सॉल्व हुई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चंस हैं जो कि इस वीडियो में कवर नहीं हो पाया, तो आप कृपया कमेंट में लिख सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं इसी नंबर पे। तो थैंक्स अलॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का दिन मंगलमय और शुभ रहे, जहां भी रहे खुश रहे, मस्त रहे। धन्यवाद। और अपने अपने घर परिवार को और अपने समाज को, अपने साथ वालों को, सबका ध्यान रखें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का दिन मंगलमय और शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।